माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक में कहा है कि भारतीय सीमा में न कोई घुसा न कोई कब्जा हुआ है। कांग्रेस उनके वक्तव्य का स्वागत करती है। सीमा सुरक्षा व देश की अखंडता की रक्षा के लिए हम मजबूती के साथ अपनी सेना के साथ खड़े हैं। गलवान घाटी व लगे हुए क्षेत्र में चीन के सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार कर कुछ उच्च स्थानों पर कब्जा किया था। यह तथ्य जनरल बीपी मलिक ने अपने एक लेख और श्री शरद पवार पूर्व रक्षा मंत्री ने सर्वदलीय बैठक में अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है। चीन षड्यंत्रपूर्ण तरीके से इस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत कर भारत पर दबाव बनाना चाहता है। इस आशंका के चलते कांग्रेस पार्टी घुसपैठ की स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रही थी। सरकार के स्तर पर हुए विलंब ने देश की चिंता को बढ़ाने का काम किया। कर्नल सहित 20 सैनिकों की बर्बर हत्या और कुछ सैनिकों को चीन द्वारा बंधक बनाए जाने के चिंतापूर्ण समाचारों ने कांग्रेस पार्टी को कुछ तीखे सवाल पूछने के लिए बाध्य किया। ऐसा करना हमारा विपक्ष धर्म भी है। एडवांस सैटेलाइट सिस्टम की सेवाओं व खुफिया तंत्र के बावजूद हम चीन के नापाक इरादों का अनुमान क्यों नहीं लगा पाए, यह पूछना हमारा विपक्ष धर्म है। हमारा मानना है सीमा व अर्थव्यवस्था दोनों की चीन से रक्षा के लिए राष्ट्रीय सहमति बनाना सर्वोच्च रणनीति है। भाजपा के नेता हमारे राष्ट्रीय नेताओं पर जिन तुच्छ शब्दों से प्रहार कर रहे हैं, क्या वो उचित है? सर्वाधिपति बनाने की पहल हमेशा सत्ता को करनी होती है। हम सर्वानुमति के लिए तैयार हैं, मगर सत्ता पक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा का राजनीतिकरण करना चाहता है, जो देश हित में नहीं है। आज हमारी सेना अजेय स्थिति में है। भारतीय सैन्य शक्ति विकास का काम 1962 की पराजय से ही प्रारंभ हो गया था। 1965, 1971 व कारगिल की निर्णायक जीतों की बुनियाद तत्कालीन सरकारों ने मजबूत की थी। 1967 में नाथुला सिक्किम में चीन को 400 से अधिक चीनी सैनिक गंवाने पड़े थे। सियाचिन को चीन और पाकिस्तान के जबड़े से छीना गया था। यह सब हमारी अजेय सेना का पराक्रम है, जिसकी झलक दुनिया ने बालाकोट में भी देखी है। उत्तर पूर्वी सीमा पर हमारी तैयारी का उच्च स्तर 2-4 वर्षों में नहीं प्राप्त हुआ है। माउंटेन कोर के गठन से लेकर सड़क, हवाई पट्टियों, पुलों आदि का निर्माण 2015 से पहले प्रारंभ हो चुका था। सुकोई, मिराज, मिग 29, जैगवर आदि फाइटर प्लेन, अग्नि आदि मिसाइलें, पनडुब्बियां, फाइटर प्लेन कैरियर, एंटी मिसाइल सिस्टम, हवा से हवा में ईंधन भरने की सुविधा युक्त विशाल जहाज आदि सब एक दिन में नहीं करी। ये सब पुरानी तैयारियां हैं, सन 2015 से पहले की तैयारी। हमारी क्षमता एकाएक अवतरित नहीं हुई है। इतिहास से सबक लेकर सभी सरकारों ने हमारी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने का काम किया है। हमारी सेना 1962 में भी पराक्रमी थी, मगर उनके पास उस समय धोखे के कारण उच्च क्षमता युक्त अस्त्र शस्त्र नहीं थे। आज हमारी सेना के पास उच्च
अस्त्र शस्त्र है। हमारी सेना हमेशा अजेय रही है और आगे भी अजेय रहेगी। देश के स्वाभिमान के प्रश्न पर सारा देश एकजुट है। हम सब अपनी बहादुर सेना के साथ हैं। समय की आवश्यकता है हम राजनीति को एक तरफ रखकर राष्ट्र हित पर फैसला लें और राष्ट्र हित के किसी भी फैसले पर सरकार के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेस हमेशा तत्पर रही है और हमेशा तत्पर रहेगी। जय हिंद। ये दिखाई तो नहीं दे रहा। पता लग रहा है।